हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। एलटीपी कैलकुलेटर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी किसको कहे या फिर किसको नहीं कहे। शिफ्टिंग के बाद का प्रॉब्लम हो गया या फिर मार्केट जो फ्लक्चुएट करता है ना। तो ये येलो कलर जो है वो हम लोगों को फ्लक्चुएट होता हुआ दिखता है, कभी यहाँ पे जाएगा कभी यहाँ पे जाएगा, ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम लोग किसको विक टुवर्ड्स टॉप और विक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, इसका मैं आज आपको सारा ही कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देने वाला हूँ। और ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग कितने कैपिटल से करना चाहिए, ये भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, कौन सी वो स्ट्रैटेजीज है और किस तरीके से हम लोग ऑप्शन बाइंग जो है वो वोलेटाइल मार्केट में। आपने आज का मार्केट देखा होगा, आज का मार्केट काफी वोलेटाइल था। यहाँ पर हम लोग जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनको एक बार लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंडिकेटर्स लगा लिया है यहाँ पर, हमारे जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपको जो है इस तरीके के वोलाटाइल मार्केट में देखिए, मॉर्निंग में मार्केट लग रहा था कि साइडवेज जाएगा, फिर अचानक से गिरावट स्टार्ट हो गई मार्केट में और मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर 13 ईएमएस से ट्रेड लेते या फिर 5 ईएमएस से ट्रेड लेते तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलता है ना। फिर बाद में हमारा सिग्नल जो है वो यहाँ पर जनरेट हुआ, बाइंग का सिग्नल। उसके बाद भी मार्केट थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आया, ठीक है ना। ये बैंड के आसपास हम लोग जो है वो अंदर आते हुए कैंडल में ट्रेड करते, तो ये बहुत अच्छा कैंडल था। इसके बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल मिला, वहां से जो है मार्केट फिर से नीचे गिर गया, ठीक है ना। इस तरीके से वोलाटाइल मार्केट बहुत आज वोलाटाइल था। तो इस मार्केट में जो है ऑप्शन सेलर को जो है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रीमियम जो है वो हाई हो जाते हैं, कई लोग डर करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो नो लॉस स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, उसका रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया। जो कल मैंने पोजीशन बनाई थी उसका रिजल्ट आज जो था वो करीब करीब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 7,000 का प्रॉफिट जो उसमें आज का मुझे दिखाया था, ठीक है। और क्लोजिंग समवेयर अराउंड कुछ 3,000 के आसपास के प्रॉफिट में हुआ है, 4,000 के प्रॉफिट में हुआ है। यहाँ पर जो है वो आज का दिन जो है वो लॉस में क्लोज हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आज का ही दिन लॉस में जो है वो आपका रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो लग रहा होगा कि ये लॉस में कैसे गया, इसको इसको छोड़ो, इसको अब मंडे को ही देखेंगे हम लोग कि इसमें मंडे में क्या रिजल्ट आता है। आप लोग अगर देखें तो साइडवेज मार्केट जाए, ऊपर मार्केट जाए, नीचे मार्केट जाए, कहीं पर भी मार्केट जाएगा हम लोगों को लॉसेज जो है वो नहीं दिख सकते इसमें। अभी ये ग्राफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जब ये मतलब एक्सपायरी डे आएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सेंसिबल में मैंने बना करके रखा है। मेरा जो पोजीशन है वो मैंने आज वोलेटिलिटी की वजह से मुझे लॉस हो गया, ठीक है। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आपको पता है 3,000 का लॉस मैंने बुक किया है। यहाँ पर 4,000 का लॉस आपको दिख रहा होगा, वो इस नए पोजीशन का है। अब देखिए इस नए पोजीशन को हम लोग यहाँ पर जो मैंने एग्जिट कर दी है उस पोजीशन को अगर हम लोग आज के लॉस को अगर यहाँ से निकाल दे, आज का लॉस है 3,000 रुपए, मैं अपडेट कर दूंगा इसको भी, ठीक है। हम लोग खाली प्रॉफिट ही नहीं दिखाएंगे, आज लॉस बना है 3,000 का लॉस हमने लिया। और 3,000 का ही लॉस क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे मैं काम करता हूँ, तो 3,000 का मेरा रिस्क होता है और 1:3 1:4 का मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ। मतलब 9,000 से लेकर 12,000 15,000 का प्रॉफिट जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर हफ्ते, ठीक है। वीकली में प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिप्लॉय की है उसमें हम लोगों को ये दिख रहा है कि 1,300 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप बोलोगे कि 1,300 रुपए प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि लॉट जो गए ना, लॉट साइज बहुत बड़ी, अब 11-11 लॉट जो है वो डिप्लॉय किए गए, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 11-11 लॉट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये फ्राइडे के दिन दिखा रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी है, मार्केट बंद होता है, आप सभी को पता है। मंडे के दिन हम जब खुलेंगे तो आप इमेजिन नहीं करोगे ये प्रॉफिट जो होगा वो 12,000 के आसपास जा चुका होगा, ठीक है। मंडे के दिन ये प्रॉफिट 12,000 के पास जा चुका होगा और आपको क्लियरली ये दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश जाने वाला है, ठीक है। तो मैं मार्केट को मानता हूं कि 200 पॉइंट भी ये मंडे और ट्यूसडे तक, ये 220 250 पॉइंट भी ये ऊपर गया, ठीक है, 240 पॉइंट भी ये ऊपर गया यहाँ से, और ठीक है, क्योंकि 150 पर आज रेजिस्टेंस था, मार्केट उसके ऊपर जा नहीं पाया, नीचे गिर गया। ये मंडे ट्यूसडे तक भी ये मेरा 250 रुपए तक, 240 रुपए तक जाएगा तो मुझे 18,000 का प्रॉफिट हो जाने वाला है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4 के ऊपर जा चुका हो, 1:5 के भी ऊपर जा चुका हो, ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो 3,000 का ही स्टॉप लॉस होता है। और अगर मैं आपको पोजीशन मेरी दिखाऊं कि मैंने कितना लॉस बुक किया, देखो स्टॉप लॉस पे निकल जाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आज बहुत बड़ा
लॉस भी हो सकता था, क्योंकि पुट जो एग्रेसिवली बढ़ा, ये जो कैंडल गिरी तो पुट बहुत जबरदस्त एग्रेसिवली बढ़े थे, ठीक है ना। ऑप्शन सेलर को ये वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, मार्केट शांत होना चाहिए होता ऑप्शन सेलर को। तो देखिए मेरा जो लॉस था वो आज मैंने कितना बुक किया, यहाँ पर 3000 का लॉस था, वो मैंने आज बुक कर लिया, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस पे निकल गया। अगर मैं स्टॉप लॉस पे नहीं निकलता तो यही लॉस जो होता ना, वो 7 से 8 हजार के ऊपर का होता। फिर कोई मतलब नहीं बनता, मेरा अगला हफ्ता जो है वो लॉस रिकवर करने में जाता, और वो फिर मजा नहीं आता उस चीज में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस में आपको निकल जाना है। अब वीक टूवर्ड्स टॉप और वीक टूवर्ड्स बॉटम का कंफ्यूजन आज बहुत सारे लोगों का मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, ठीक है। और एक अपडेट है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए 20 से 25 हजार रुपए तक की स्ट्रैटेजी, और मैक्सिमम आपके पास जितना कैपिटल होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाली और मिनिमम लॉस वाली स्ट्रैटेजी जो है, उसका मैंने एक बंडल बना करके रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जाकर परचेस कर सकते हो। 999 उसका प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो क्लियरली अभी क्या दिख रहा है, कि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो अभी 20,050 पर है, और ये अभी येलो कलर जो दिख रहा है 100 पर दिख रहा है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो 150 पर था, यहाँ पर पहले 300 पर दिखा रहा था, मॉर्निंग में थोड़ा टाइम दिखाया, 300 पर दिखाया, फिर 200 पर शिफ्ट हुआ, फिर वापस 100 पर गया, 150 पर आया, तो ये चलता रहा इसमें, ठीक है। अब इसका कंफ्यूजन जो है ना, वो हम लोग अभी दूर कर देते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में, हिस्टोरिकल डेटा में मॉर्निंग से देखेंगे कि ये अभी फिलहाल के लिए क्या दिख रहा है। तो मार्केट जो था ना, वो वीक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा था, ठीक है। रजिस्टेंस जो दिख रहा था मार्केट ओपनिंग से पहले, वो 20,300 पर दिख रहा था, ठीक है। और सपोर्ट जो है वो 20,000 पर बना हुआ था। और सपोर्ट किस तरीके का दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है वीक टूवर्ड्स टॉप, और रेजिस्टेंस दिख रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम। कंफ्यूजन है, मार्केट साइडवेज जाएगा, जैसा कि मार्केट साइडवेज गया भी मॉर्निंग में, ठीक है। तो मार्केट जो है वो पहले साइडवेज गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है। अब हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में प्ले करते हैं डेटा को, और देखते हैं कि मार्केट स्टार्ट होने के बाद इसमें क्या चेंजेस आए। अब रेजिस्टेंस जो था हमारा 300 पर, ठीक है, वो 300 पर बना रहा वीक टूवर्ड्स बॉटम, और सपोर्ट जो है वो 20,000 पर था, तो हुआ वीक टूवर्ड्स टॉप, ठीक है। अब वीक टूवर्ड्स बॉटम का जो परसेंटेज है वो घटने लगा, ठीक है। अब ये बॉटम नहीं, इसको अब टॉप का जो परसेंटेज था वो बढ़ने लगा, 92 से 95% हुआ, और ये क्या कर गया, अब शिफ्ट कर गया। अब देखो यहाँ पर जो सपोर्ट था वो नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी 300 पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलेंगे वीक टूवर्ड्स बॉटम अभी भी है, पर इसको वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 20,000 पर सपोर्ट था, ठीक है। वो अब कहां पर शिफ्ट हो गया है, 20,100 पर। शिफ्टिंग के बाद जो होता है उसको हम लोग येलो कलर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, फिर भी हमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस उसको किस तरीके से देना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ब्लू कलर यहाँ पर बना हुआ है, तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम डिनोट करते हैं हम लोग येलो कलर से। तो येलो कलर जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट होता है, उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट करके नहीं चलेगा, है ना। तो उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना होगा, है ना। तो उसको हम लोग एज अ क्या करेंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। मतलब क्या अगर फिर से ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, फिर से ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये सपोर्ट जो है ना फिर से नीचे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कलर थ्योरी इसी तरीके से काम करती है इसमें। पर बोला यह जाता है, हम लोगों को सिखाया गया है कि अगर एक बार शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, वीक टूवर्ड्स टॉप था सपोर्ट, अब सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप शिफ्ट हो चुका, और रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या था, वीक टूवर्ड्स बॉटम था, अब रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम शिफ्ट हो चुका। अब ये बॉटम पर शिफ्ट हो चुका, तो अब रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, यहां पर रहेगा। अब शिफ्टिंग होने के बाद हम लोग इसको वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं कहेंगे, ठीक है, ये वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं है। अब क्या है फिर, हम लोगों को जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो मिल चुका है। सपोर्ट हमारा 20,100 पर है, एक्सटेंशन तक वहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं 20,072 तक, तो वहां तक हम जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को रेजिस्टेंस पर क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करनी पड़ेगी। अब रेजिस्टेंस जो है वो 200 का दिख रहा था, अभी देखो 300 का जो था वो कहां पर शिफ्ट हुआ, यहां नीचे शिफ्ट हुआ। अब इसको क्या बोलेंगे, वीक टूवर्ड्स बॉटम बोले, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, 2 बार देखना। पहले ये यहाँ पर 300 पर था येलो कलर,
अब कहाँ चला गया, बॉटम पर चला गया। अब जाकर हम इसको वीक टूवर्ड्स बॉटम बोलेंगे कि 20,200 से ये 20,150 पर वीक टूवर्ड्स क्या है, बॉटम बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट रेजिस्टेंस लेकर क्या कर सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। तो मार्केट जो है वो अभी कहाँ पर चल रहा है, 9:51 हो रहे, 9:51 में हम लोग क्या कर रहे थे, गिर रहे थे। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लेकर, मतलब वीक टूवर्ड्स बॉटम हुआ रेजिस्टेंस, और हम लोग क्या कर गए, यहाँ पर गिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका कंफ्यूजन क्लियर होता है। अभी देखो सपोर्ट भी चेंज हुआ, यहाँ पर हमारा जो था पहले, ठीक है, 1 मिनट में आपको स्टॉप करके प्रीवियस करके दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ अभी देखो यहाँ पर देखना, ये कहाँ पर बन रहा है, येलो कलर फेंट कलर का 20,000 पर। हमारा सपोर्ट कहाँ पर दिखा रहा था, 20,100 पर दिखा रहा था। हमारा सपोर्ट 20,100 पर दिख रहा है, और हम अब डेटा को प्ले करते हैं, और अब देखना ये क्या हो गया, 20,100 का सपोर्ट जो है वो बना हुआ है, और जो इसका परसेंटेज था, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम का परसेंटेज था, वो इंक्रीज हो रहा है। अब क्या हो गया, देखो अब क्या हो गया, डायरेक्टली हम लोग 20,000 के सपोर्ट पर फिर से चले गए। ठीक है, और अब ये क्या बन गया, वीक टूवर्ड्स टॉप बन गया, ये बॉटम बन गया। इस तरीके से जब डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इसको आइडेंटिफाई करके आप जान लो कि मार्केट जो है वो वोलाटाइल होने वाला है। आप खतरनाक कंफ्यूजन में होने वाले हो। एलटीपी कैलकुलेटर से अगर ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा संभाल करके ट्रेड करना, क्योंकि अभी आपने देखा कि सपोर्ट जो है वो 20,100 पर था, वो सपोर्ट डायरेक्टली शिफ्ट हो गया 20,000 पर। 20,000 से ये वीक टूवर्ड स्टॉप दिखा रहा है 20,050 पर। अब करे तो करे क्या। ठीक है, अब इसमें हमारी क्या गलती, 10 बजे के आसपास का ये ट्रेड मैं बता रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर है, ये बॉटम बन गया। अब देखो मार्केट में हम लोगों को एक्सटेंशन तो निकालना ही है। ठीक है, हम लोग जो है वो एक्सटेंशन निकालेंगे 19,992 का। ठीक है, लो क्या लगाया है निफ्टी ने, ये देखो 20,016 का लो लगाया है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या दिखा रहा है, अलग ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। फिर उस टाइम पर ये क्या हो गया, वीक टूवर्ड स्टॉप फिर से हो गया, 20,000 से क्या कर गया, 20,100 पर। ये भी देखो 100 से कहां पर चला गया, फिर से 20,200 पर। तो डेटा क्या हो गया, वीक टूवर्ड स्टॉप शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस, और अब देखो फिर से ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके के डेटा को ट्रेड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अब आप 2-2 5-5 मिनट में इसको देखते रहोगे और अपना ट्रेड एंट्री एग्जिट करते रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। अगर इस तरीके के डेटा में कुछ भी आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आए, तो आपको सिंपल क्या करना है, नडारिया वाटसन नाम का इंडिकेटर मैंने आपको सिखाया है, उसको क्या लगा लेना है, इसको लगा लेना है। अगर इसको लगा लिया तो आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो 10 बजे के आसपास का ट्रेड है, ये कैंडल जो थी कंप्लीट नडारिया वाटसन की, यहाँ पर सिग्नल मिला, ये कैंडल बाहर गई। अब जो कम्युनिटी बैच वाले हैं ना मेरे वाले, उनको पता है कि ये किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर कम्युनिटी बैच में ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो, या फिर आपको डायरेक्टली जो है मुझे मेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को क्या है कि अब हम लोग यहाँ पर नडारिया वाटसन के लोअर बैंड पर जा चुके हैं। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये लोअर बैंड के नीचे जाने के बाद तुरंत बाय का ट्रेड ले लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अंदर आने देना है, प्राइस को जो है वो अंदर आने देंगे, यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। इसका मतलब हमारा बाइंग पोजीशन कहाँ पर बना, यहाँ कहीं पर हमारा बाइंग पोजीशन बना, और ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पर स्टॉप लॉस 30 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस है, और 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर हम लोग गिनेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर 1:1.86 का, नियर अबाउट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। देखो स्टॉप लॉस को अगर प्रॉपर यहाँ पर सेट करते, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मगर अगर स्टॉप लॉस को आप लोग बड़ा रखते हो तो टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को जो है ऑप्शन जो है वो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े, तो आपको ऑप्शंस में वो प्रीमियम दिखेंगे 1:2 1:3 के टारगेट पर जाते हुए। ठीक है, अब देखो वोलाटाइल है मार्केट, तुरंत क्या कर गया, अपर बैंड पर चला गया और तुरंत ही सेलिंग का सिग्नल मिल गया। अब यहां से पुट का ट्रेड बन रहा है।
ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेंगे, नीचे की तरफ पुट का ट्रेड क्या करेंगे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। कॉल का ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया, पुट का ट्रेड लिया, फिर से नीचे आया, प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोगों को ये नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं। ठीक है, हमारा प्रॉफिट तो बुक कर लिया हम लोगों ने, पर नीचे जाता हुआ दिखा नहीं, सिग्नल हम लोगों को मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। फिर भी मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल हमारा एक्टिवेट हुआ, इस कैंडल में सेलिंग का सिग्नल एक्टिवेट हुआ। हम लोगों को फिर से एक कैंडल जो है वो ऊपर जाती हुई दिखी, फिर ये रेड कैंडल बनती हुई दिखी। इस वाली रेड कैंडल में हमने क्या कर दिया, एंट्री अपनी पुट की साइड में फिर से बना ली। ठीक है, जैसी ही कैंडल नडारिया वाटसन के बाहर जाकर अंदर आती है, ठीक है, इंडिकेटर के बाहर जाकर अंदर आती है इंडिकेटर के, तो हमें ट्रेड लेना है। फिर से हम लोगों का 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग जो है वो लोअर बैंड तक का ट्रेड लेंगे। 1:4 का फिर से हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। आप देखो कितना एग्रेसिवली मार्केट कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 कैंडल बना करके गिरा है। पुट जो है वो आसमान पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी पुट का प्रॉफिट बुक किया। अब हम लोगों को बाइंग का भी सिग्नल मिला है। ठीक है, इस तरीके के डेटा चेंजिंग में हम लोग आप लोगों को वोलाटाइल मार्केट दिखेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा। इस तरीके से मार्केट होने वाला है। अगर गलत जगह फंस गए, यहाँ पर बाइंग कर लिया या फिर यहाँ पर दिख रहा है कि गिर रहा है, सेलिंग कर दिया, नहीं, आपका काम कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ यही इंडिकेटर है जो आपको बचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बाइंग का सिग्नल मिला, हम लोगों ने बाय किया, यहाँ तक का होल्ड किया, तो यहाँ पर फिर से सेलिंग का सिग्नल मिला। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस तरीके से। तो दिन में कितने ट्रेड लेने हैं? दिन में सिर्फ एक्सपायरी के दिन अगर वोलाटाइल डेटा दिखा, जैसा मैंने आपको दिखाया, विक टुवर्ड्स टॉप, विक टुवर्ड्स बॉटम, विक टुवर्ड्स टॉप, विक टुवर्ड्स बॉटम, इस तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है, तो आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, सेलिंग के साइड में भी और बाइंग के साइड में भी। ठीक है, क्योंकि डेटा जो होता है ना वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। आप देख पा रहे होंगे कि डेटा कितना फ्लक्चुएट हो रहा है ना। ओपन इंटरेस्ट का तो गिना ही नहीं। और आज की खिचड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो किस तरीके से आज हम लोगों को डेटा दिख रहा है। अभी ये शिफ्टिंग होके 4-5 बार ऊपर नीचे कर चुका होगा। अब इसको क्या बोले, विक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, विक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारा कंफ्यूजन है। तो ये इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। आपको क्या करना है, सेंसिबल में लॉग इन कर ले। ठीक है, सेंसिबल में लॉग इन कर लेना है, सिंपल। और आपको जो है ओपन इंटरेस्ट का डेटा खोल लेना है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा खोल लिया। अब क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखने वाले। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखेंगे, डेटा हमको किस तरीके का दिख रहा है। ऊपर में सारे ये 20,300, 20,400 तक कॉल राइटिंग हुआ है। नियर अबाउट रेजिस्टेंस हमारा 20,200 पर दिख रहा है। नियरेस्ट सपोर्ट हमारा 20,100 और 20,050, 20,000 पर दिख रहा है। सिंपल, इसी के अंदर अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करो। और कल वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में उसको डाल दूंगा, तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। रिसेंटली कल ही अपलोड किया है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। देखिए मैंने आज का पोजीशन आप लोगों को मेरा दिखा दिया आपके सामने ही। मैं इसको वेरीफाइड पीएनएल करके इसको ट्विटर पर पब्लिश कर रहा हूँ। ट्विटर हैंडल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले ही ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।